हेलो दोस्तों, पवन शटल स्टॉप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पवन और आज हम बात करने वाले हैं बैडमिंटन बैकहैंड लो सर्विस प्रैक्टिस एट होम या फिर बैडमिंटन लो बैकहैंड सर्विस प्रैक्टिस एट होम। अब इसका रीज़न ये है कि हम जानते हैं कि इंडिया में सर्दियों के टाइम पे ज़्यादातर बड़े सिटीज़ या मीडियम साइड की सिटीज़ में भी पोल्यूशन जो है लेवल बहुत ज़्यादा रहता है। सुबह और शाम सबसे ज़्यादा रहता है, 300-400 तक चला जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी प्रैक्टिस लेके आए जो कोई भी घर पर कर सकता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और यहाँ पे आप दीवार पे देख रहे हैं कि मैंने कुछ मार्किंग्स लगाई हैं, इनके बारे में आपको धीरे धीरे करके मैं बताता रहूँगा। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले बता दूँ कि नेट की हाइट क्या होती है। तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि सेंटर में नेट की हाइट 5 फीट होती है एग्जैक्टली, और कॉर्नर्स तक जाते जाते उसकी हाइट जो है वो 5 फीट 1 इंच हो जाती है। ये एग्जैक्टली 5 फीट पे मैंने मार्क लगाया है। अब यहाँ पे जो उल्टा टी आपको दिख रहा है ये क्या है? ये एक्चुअली ऐसा है कि ये है कोर्ट का लेफ्ट वाला हाफ हिस्सा और ये है कोर्ट का राइट हैंड साइड। जी हाँ, सर्विंग लाइन से डिस्टेंस जो है नेट का वो कितना होना चाहिए? तो वो होता है 6.5 फुट। ओवरऑल इंचेस में कहें तो 78 इंचेस। तो मैंने यहाँ से ये डिस्टेंस जो है नाप के रखा हुआ और यहाँ पे मार्किंग भी लगाई है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टी पॉइंट बनाया हुआ, और ये टी का मतलब वही है कि इसके जो लेफ्ट साइड, ये वाला जो पोर्शन है ये लेफ्ट साइड ऑफ द कोर्ट है और ये पोर्शन जो है वो राइट हैंड साइड वाला कोर्ट है। तो यहाँ आपको बता दूं कि 2018 में BWF ने एक नया रूल निकाला था कि एक स्टैंडर्ड हाइट जो है उसके ऊपर अगर आप सर्विस करोगे, मतलब आपके रैकेट का और शटल का कांटेक्ट होगा तो सर्विस फॉल्ट मानी जाएगी। तो स्टैंडर्ड हाइट जो है वो उन्होंने एक डिफाइन कर दी और वो थी 115 सेंटीमीटर। और मैं अगर अपना मेजर करूँ, ये इतना है, मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये मेरे ऑलमोस्ट रिब्स और पेट के बिल्कुल जो बाउंड्री लाइन है उस पर जो है उस पर आता है। इस पॉइंट के ऊपर अगर मेरा शटल और रैकेट का कांटेक्ट अगर होता है तो वो फॉल्ट मानी जाएगी। आप किस तरह से रैकेट को होल्ड करते हैं ये बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये हर इंडिविजुअल का अपना एक स्टाइल होता है, वो अपने एक तरीके से कर सकता है। लेकिन थंब रूल की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर आप रैकेट के कंट्रोल कैप पे देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको हम्प सा दिखता है। तो जब हम सर्विस करते हैं तो थंब रूल यही कहता है कि हम लोग यहाँ से पकड़ें, क्योंकि क्या है कि रैकेट को आपने जितना ऊपर से पकड़ा उतना ही ज़्यादा कंट्रोल आपके पास रैकेट का आएगा। और इस सर्विस में जो लो बैक हैंड सर्विस है इसमें कंट्रोल का होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। चाहे तो आप यहाँ से ही पकड़ सकते हैं, नीचे से ही पकड़ सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट हो, लेकिन ये बेस्ट ग्रिप है जब आप होल्ड करके सर्विस करते हैं। जी हाँ, सर्विस स्टांस का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 115 सेंटीमीटर का जो हमारा मार्जिन है उसके ऊपर कांटेक्ट नहीं हो। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि रैकेट जो है, रैकेट को जब थंब से आपने यहाँ पे पकड़ा और ऐसे होल्ड किया तो रैकेट की अगर पोजीशन को आप वर्टिकली हो चाहे या हॉरिजॉन्टली 45 डिग्री, जी हाँ, चाहे ऐसे से देखें आप 45 डिग्री, चाहे इस जगह से 45 डिग्री सबसे बेस्ट पोजीशन होती है। इररिस्पेक्टिव आपकी हाइट लंबी है या छोटी है, इस पोजीशन में गलती होने के चांसेस बिल्कुल कम होते हैं और आपकी एक स्टैंडर्ड होल्ड बन जाती है जिससे कि आप परफेक्टली सर्विस को डिलीवर कर सकते हैं। हालांकि आप चाहें तो इसको थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, लेकिन अगर सोचिए मैं अगर यहाँ से करने की कोशिश करूँ तो यहाँ लाइन है। हालांकि अभी तो रैकेट जो है वो लाइन से थोड़ा नीचे है, लेकिन हो सकता है जब मैं सर्विस करूँ तो कॉन्टैक्ट के टाइम पे ये ऊपर हो जाए। तो ये बेस्ट है, यहाँ से आप करेंगे तो आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो शटल, हाउ टू होल्ड द शटल जब हम लो बैकहैंड सर्विस करते हैं, देखिए पॉइंटिंग फिंगर और थंब जो है उससे आप होल्ड करेंगे। बेस्ट पोजीशन होती है, चाहे तो मिडिल वाली फिंगर भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह से या इस तरह से होल्ड आप ना करें। तो शटल रिलीज के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे। देखिए, एक तो ये है कि आप होता तो ये आपका स्टांस है, समझ लीजिए, और आप इस तरह से मूव कर रहे हैं तो ये फॉल्ट नहीं है, जी हाँ। लेकिन जब आपका शटल और रैकेट का कांटेक्ट हो तब शटल, रैकेट और आप तीनों जो है स्टेशनरी होने चाहिए और कांटेक्ट हो जाना चाहिए। नंबर 2 ये है कि जब भी आप, चाहे आप इस तरह से कर रहे हो चाहे आप स्टेशनरी हो, आपने एक बार रैकेट को पीछे किया, एक बार आपने रैकेट को पीछे किया तो आप रुक नहीं सकते। आपको यहाँ से ऐसे आपने समझ लिए ये पोजीशन ले ली तो आप ये पीछे आए तो आपने शटल को तुरंत रिलीज करना है, आपने वेट नहीं करना। नेट के सेंटर से मैंने एग्जैक्टली 12 इंचेस पे ये एक मार्क लगाया और ये जो है मार्क है ये 4 इंचेस का, जी हाँ। तो आपने 12 इंचेस बाय 4 इंचेस का एक बॉक्स लगाना है बिल्कुल सेंटर से और इधर, और आपने प्रैक्टिस करनी है। और जितना ज़्यादा आप इस बॉक्स के अंदर हिट करेंगे, ओपोनेंट की सर्विस लाइन के बिल्कुल क्लोज, बिल्कुल एकदम अंदर जो है वो गिरेगी। और उसमें सबसे बढ़िया ये रहता है कि क्योंकि बहुत क्लोज जब आप गिराते हैं तो ओपोनेंट के पास आपकी सर्विस को किल करने का ज़्यादा मौका नहीं होता, या तो वो लिफ्ट करेगा, तो उसमें आपको एक बेनिफिट हो जाता है। तो अगर आपने इस बॉक्स के अंदर प्रैक्टिस कर ली मारने की, दोनों साइड पे डायगनली अगर आप टेस्ट करेंगे तो आपको परफेक्शन बहुत बढ़िया हो जाएगी और उसके बाद आप कभी सर्विस की फॉल्ट नहीं करेंगे।
प्रैक्टिस करते रहिए तभी ठीक होगा। लो, मेरी परफेक्शन नहीं हो रही, आपको कैसे खाऊंगा। तो दोस्तों ये तो था मेरा आज का वीडियो, और प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना परफेक्ट होगा। आप देख रहे हैं कि मेरा इतना खेलने के बावजूद भी मेरा उतना परफेक्शन नहीं है, बीच बीच में छूट जाता है। प्रैक्टिस कीजिए और जैसे ही मौसम खुले जा करके अपने दोस्तों को कोर्ट पे सरप्राइज़ कीजिए।